तो हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार में स्वागत है जी। आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं जी 2025 में, खासकर उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल ही लाजवाब और बिल्कुल ही शानदार जी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। पूरा क्वेश्चन को हम लोग थंबनेल पे ही लिख दिए हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में जी अंतर। क्या जी? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर जानेंगे। और ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एकदम फिक्स है, गांठ बांध लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये जो है बिल्कुल ही फिक्स है। तो एग्ज़ाम के व्यू से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कह नहीं सकते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है, यानी एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर से, तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों लगभग क्वेश्चन बैंक से ही कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल ही सरल भाषा में जी आप लोग को बताएंगे। और दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पहले जानने से पहले एक आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जी। कैसे? वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट नहीं कीजिए। कमेंट आप लास्ट में कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा जी कि कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं आया। अब चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि वास्तविक और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। क्या दोस्तों? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हम लोग जानने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में एकदम सजा कर लिखना है हम लोग को, ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर न काटे जी। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, एक तरफ में अच्छे ढंग से सजा कर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जी, और एक तरफ में सजा कर लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे ही लिखना है। और उसके बाद हम लोग डील करने लगेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, डील करना है तो सबसे पहले हम लोग अंतर जान रहे हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट अंतर में कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? वास्तव में मिलती है, तब हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या जी? वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या करें? किसी बिंदु स्रोत से, कोई भी बिंदु है वहाँ से आ रही है प्रकाश और दर्पण के पास जाकर टकरा रही है, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा ना बाबूआ, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा ना, उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? जिस बिंदु पर वास्तव मिलेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब जानेंगे। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या दोस्तों? आती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो रहा था कि वास्तव में मिल रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिल रहा था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या कह रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रहा है। तो यही मुख्य अंतर है। ठीक है, कि इसमें जो है किसी भी बिंदु स्रोत से आएगा प्रकाश और क्या होगा कि टकराएगा दर्पण पे। तो दर्पण पे टकराएगा तो सिंपल बात है कि परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा जैसे दोस्तों, तो जिस किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा, ये तो फिक्स है कि किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा। तो जिस बिंदु पर वास्तव में जब मिल जाएगा तो उसको हम लोग कह देंगे कि जी वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है जी? वास्तविक प्रतिबिंब है। और यदि किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी तब हम कहेंगे कि ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, क्या? आभासी प्रतिबिंब। क्या दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अब अंतर दूसरा हमारा क्या है जी, यहाँ पर देखिए कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हमारा अंतर दूसरा रहा जी। इसके बाद तीसरा में कह रहा है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे जी, तो ये जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा।
क्या बनेगा जी, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब में सिंपल बात है कि सीधा बनेगा। वास्तविक में उल्टा और काल्पनिक में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जबकि यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। यही दोस्तों हमारा अंतर है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जी? अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और जितना से जितना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को लाते ही रहें और बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।